अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगा दिया। कहा, पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है, इसलिए पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से तमाम दरामदात पर 10% और 60 ममालिक पर इजाफी टैक्स नाफिज कर दिया। जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। भारत पर 26, बांग्लादेश पर 37, बरतानिया पर 10, यूरोप पर 20, चीन पर 34, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और तुर्की पर 10% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया गया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, अगर कोई मुल्क चाहता है कि टैरिफ रेट सिफर कर दिया जाए तो उसे अपनी मसनूआत अमरीका में तैयार करना होंगी, क्योंकि यहाँ कोई टैरिफ नहीं। कहा, आज से अमरीका की मौशी आज़ादी का आगाज हो गया है। अमरीकी टैरिफ आलमी इक्तिसादी तरक्की के लिए खतरा है। चीन का अमरीका से नए टैरिफ फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालिबा। कनाडा के वजीर आजम का अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इकदामात का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने अमरीका का जवाबी टैरिफ गैर ज़रूरी करार दिया। इतालवी वजीर आजम ने कहा, यूरोपीय यूनियन पर अमरीकी टैरिफ गलत है। आयरलैंड के वजीर आजम ने कहा, यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। बरतानवी वजीर तिजारत ने कहा, अमरीकी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब में अवाम को सरप्राइज़ देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर आज़म खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर आज़म का खिताब 2022 से अब तक की मेहनत का समर और अल्लाह का करम होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से आज बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्की है। शहबाज शरीफ ने कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों को मुलाकात के लिए बुला लिया। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद मिलेंगे। इजलास में एक्सपोर्ट और दीगर मौशी इशूज़ पर भी ब्रेक थ्रू मुतवक्की है। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले कारोबारी बरादरी के वफ्द में 336 बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे। पाँच डिवीजन ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज बिजली की कीमत में 6 रुपये फ़ी यूनिट तक कमी का ऐलान कर सकते हैं। कीमतों में कमी की ये गुंजाइश IPPs मुआहिदों के खात्मे और तरमीम से निकली है। ज़राए के मुताबिक 29 IPP से बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। इसके नतीजे में 3,498 अरब रुपये की बचत होगी। हुकूमत की मुल्क भर में बिजली पर फ़ी यूनिट सब्सिडी बढ़ाने की भी तजवीज़। पाकिस्तान से अफगान महाजरीन की वतन वापसी का अमल आज से दोबारा शुरू होगा। चमन में बाबे दोस्ती पर अफगान शहरियों का बायोमेट्रिक किया जाएगा। लंडी कोतल में भी अफगान महाजरीन की वापसी के लिए कैंप में काम जारी। अफगानियों की रजाकाराना वापसी की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो चुकी। हुकाम के मुताबिक अब अफगानियों को रिपोर्ट किया जाएगा। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। अपनी सिफारती असनाद सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दी। अपने पहले खिताब में कहा, आलमी बरादरी दूसरों की खिदमत के लिए जाने खतरे में डालने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करे। तनाज़ात वाले इलाकों में इमदादी कारकुनान को धमकियों और गोलियों का सामना है। गज़ा संगीन बहरान से दो चार है। फ़रीक़ैन को लाजमी तौर पर इंसानी क़वानीन पर अमल दरामद करना होगा। मुतालबा किया कि तहकीकात के ज़रिए खिलाफ वर्जी करने वालों को जवाबदेह बनाया जाए। सलामती काउंसिल के जरिए पाबंदियां और कानूनी कार्रवाई की जाए। गजा पर इसराइली हमलों में 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगुज़ीन एजेंसी के तिबी मरकज़ पर भी हमला। बच्चों और औरतों समेत 22 अफराद का कत्लेआम। बेघर अफराद बैत हनून और बैत लाहिया के इलाकों से जबरी इनखला के बाद आरजी कैंप में पनाह लिए हुए हैं। इसराइल का गजा के बड़े इलाके पर कब्जा। रफ़ाल खान यूनिस के इलाकों को जुदा करके मोराज कॉरिडोर का नाम दे दिया। इसराइली फ़ौज के शाम और लेबनान पर भी फ़ज़ाई हमले। शामी सूबे दरा में हमलों से 11 अफराद जाँ बहक हो गए। एलॉन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से दस्तबरदार। सदर ट्रंप ने अपनी काबीना और चंद करीबी अफराद से कह दिया कि मस्क अब दोबारा अपने कारोबार पर तवज्जो देंगे। ट्रंप ने एलॉन मस्क को हुकूमती अखराजात में कमी लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिस पर न सिर्फ एलॉन मस्क को ज़ाती तौर पर शदीद तनकीद का सामना था, बल्कि उसकी कंपनी की प्रोडक्ट टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों की फ़रोख्त में भी 13% गिर गई थी। ताहाल मस्क की दस्तबरदारी की व्हाइट हाउस या खुद मस्क की टीम ने तस्दीक नहीं की।
कश्मीर में इंडस हाईवे पर कायम कस्टम चेक पोस्ट पर डाकुओं का हमला। डाकुओं ने एक कस्टम इंस्पेक्टर और एक एहलकार समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया। मगवियों में कस्टम इंस्पेक्टर राशिद, एहलकार वजीर अहमद और बावर्ची शामिल। एहलकारों की बाजियाबी के लिए नाकाबंदी। कराची के इलाकों सदर, II चंडीगढ़ रोड और ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात गए अचानक धुंध छा गई। हद निगाह मुतासिर, सूरज निकलने के साथ धुंध भी छट गई। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। सदर के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक सदर मुमलिकत को आइसोलेशन में रखा गया है। वो मुतदी बीमारी के माहिरीन के ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर आज़म की कौम से सदर के लिए दुआ की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन करके आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी में शिरकत नहीं करेंगे। बरसी पर खिताब बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। बानी PTI ने अली अमीन और बैरिस्टर सैफ को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। अडियाला जेल में 2.5 घंटे की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। किसी पेशरफ्त तक मुज़ाकरात खुफिया रखने का फैसला। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम का कहना है, कोई बानी PTI को मुज़ाकरात के लिए कायल करने नहीं गया था। बानी PTI ने एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए किसी को कोई टास्क नहीं दिया। हमें मिलने नहीं दिया गया, दूसरे कैसे मिल रहे हैं। अलीमा खान ने बानी PTI से मखसूस लोगों की मुलाकात पर सवाल उठा दिया। कहा, जेल हुकाम ने कहा था ईद की छुट्टियों में किसी की मुलाकात नहीं होगी, फिर चंद लोगों को उनसे मिलने भी दिया गया। क्या ये पाबंदी सिर्फ फैमिली अरकान के लिए थी? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रहनुमाओं का मुलाकात में मिलकर खारजी दहशतगर्दों से निमटने के अज़्म का इरादा। हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई। धरने के शुरा कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल का मस्तूंग में ऐलान। BNP का काफिला कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इकदाम। मस्तूंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए गए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। बलोच रहनुमा से मुज़ाकरात के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत से बाइख्तियार कमेटी बनाने का मुतालबा। ऑपोजिशन हालात बेहतर कर सकती है तो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराही ऑपोजिशन या डॉक्टर मालिक बलोच को देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, डायलॉग के लिए फोरम्स मौजूद हैं, लेकिन BNP सूबाई असम्बली और महमूद खान अचकजई और PTI कौमी असम्बली में आने को तैयार नहीं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने BNP के लॉन्ग मार्च को कोयटा आने से रोकने के लिए फैसले पर जवाब दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट की बिना पर कुछ फैसले करने पड़ते हैं। BNP लॉन्ग मार्च के मौके पर कोयटा में दहशतगर्द हमले का खतरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DIG कोयटा एतजाज अहमद गोराया ने कहा, ट्रेन हमले के बाद ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें BYC के लोग उसी रात लेने पहुंचे। अस्पताल इंतजामिया को मारपीट के बाद लाशें वहां से उठाई गई। पुरअमन एहतजाज का कहा था, लेकिन CCTV कैमरे तोड़ दिए गए, ऑप्टिक फाइबर को जलाया गया। छह केनाल मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी की सिंध भर में मशल बरदार रैलियां। मीरू खान में निसार खोड़ों ने मशल रैली की क़यादत की। कहा, किसी को सिंध के लोगों की जिंदगियों से खेलने नहीं देंगे। टंडवाला, यार, उमरकोट, मेहर, नौशहर फिरोज, मटियारी, सुजावल, खैरपुर और सखर में भी रैलियां। मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान ने खिताब में कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी केनाल्स नहीं बनने देंगे। कराची के इलाके लियारी में रैली। आबादगार इत्तेहाद, कौमी अवामी तहरीक, राजपर इत्तेहाद, PP शहीद भुट्टो, PTI, जस्कम और दीगर जमातों में भी एहतजाजी रैलियाँ। रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद। आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर की कब्रों पर हाजिरी दी।
MQM की तरह PTI के 2 चैप्टर हैं, एक इस्लामाबाद चैप्टर और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आला इजलास में कुछ और बाहर कुछ और कहते हैं। तहरीक इंसाफ को पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करना चाहिए। कराची में कारें चोरी करने के इल्ज़ाम में पुलिस का सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मलीर कैंट थाने में तैनात SI का बेटा दानिश गैंग का सरगना है। बल्दिया टाउन कराची के इलाके मुआज कोट में 3 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक। अहले खाना का लाश हब रिवर रोड पर रखकर एहतजाज, कहा बच्चा सड़क पर खेल रहा था, मैनहोल पर ढक्कन होता तो जान से ना जाता। आज़ाद कश्मीर में केल से मुजफ्फराबाद जाने वाली कोस्टर पर फायरिंग, टायर फट गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्जिमान का कोस्टर ड्राइवर पर तशद्दुद, अस्पताल मुंतकिल, मुसाफिर मुतबादिल गाड़ी में मुजफ्फराबाद रवाना। फायरिंग और तशद्दुद के बाद मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्ट रूट के तनाज़े पर मुखालिफ ग्रुप ने फायरिंग की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है वो बिजली की कीमतों पर वज़ीर आज़म के ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं। उसूलन बिजली का बिल औसत लागत के मुताबिक होना चाहिए। बिजली यूनिट कीमत में कम अज़ कम उतनी कमी की जाए कि आवाम को रिलीफ मिले और सनत का पहिया चल सके। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ईद की छुट्टियां खत्म हो गई। सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारों और तजारती मराकज़ में आज से मामूल की सरगर्मियां बहाल हो गई। भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए की वक्फ अमलाक को हड़पने के लिए मोदी हुकूमत का वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। कांग्रेस अरकान की शदीद मुखालिफत। राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल का मकसद मुसलमानों को पसमानदा और जायदाद हुकूक को गस्ब करना है। बीजेपी और इत्तेहादियों का आइन पर यह हमला मुसलमानों पर हमला है। बिल मुस्तकबिल में दूसरी बरादरियों को निशाना बनाने की भी मिसाल बनेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आंध्र प्रदेश में बिल के खिलाफ धरना जारी। अमरीकी हुकूमत ने नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के 2 सऊदी तलबा के वीज़े मंसूख कर दिए। सऊदी तालिब इल्म समेत 2 तलबा मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी का अमरीकी हुकूमत से वीज़ा मनसूखी पर वजाहत का मुतालिबा, तलबा की मुआवनत जारी रखने का ऐलान। यूनिवर्सिटी का कहना है कि मुतासिरा तलबा अपने तालीम बैरून मुल्क ऑनलाइन से मुकम्मल कर सकेंगे। इंतखाबात के सिर्फ 2 माह बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में 4% कमी आ गई। गैलप के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% से कम होकर 43% हो गई है। प्रोजेक्ट 2025, टैरिफ की धमकियों और खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमरीकियों को मायूस किया है। सदर ट्रंप तिजारती पॉलिसीज़ की 38% अमरीकियों ने हिमायत की है। गैलप सर्वे ने मजीद कहा कि ट्रंप का दूसरा दौर पहले की तरह अफरा तफरी और गैर यकीनी से भरपूर है। चार्ल्स जितने बड़े बादशाह हैं उतना ही बड़ा उनका दिल भी है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मालिकन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। बादशाह चार्ल्स ने आगाज़ रमज़ान पर सेंट्रल लंदन में एक रेस्टोरेंट जाकर खजूरें और बिरयानी अपने हाथ से पैक की थी। रेस्टोरेंट की मालिक ने कहा कि बादशाह चार्ल्स को बिरयानी, कड़ी और शाही टुकड़े बेहद पसंद हैं। बिरयानी देखकर उन्होंने अपने लिए ये डब्बा पैक किया। दादा की तस्वीर देखकर वालिद को कहा कि आपको भी अपनी मूंछों पर ताव लगाना चाहिए। HPL PSL सीज़न 10 का तराना रिलीज़ कर दिया गया। तराने में मारूफ गुलकारों अबरारुल हक, अली जफर, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने आवाज़ का जादू जगाया है। और पाकिस्तान में पॉप मौसीकी को नया अंदाज देने वाली गुलकारा नाजिया हसन की सालगिरह।